विश्वास करें कि खुदा का रूह हमारे बीच में है और वो हमारे दरमियान है। और आज ये मौका मिला कि हम लोग फिर से आराधना करें और आप सबका वेलकम करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और विश्वास करता हूं जब प्रभु के साथ हम यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में खुदा अद्भुत रीति से काम करते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में हम लोग लखनऊ में थे और लखनऊ के एबीसी इंक्रीज चर्च में वर्शिप में और परमेश्वर के कलाम को वहां पर पेश करने का मौका मिला। मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु का कि प्रभु अपनी सेवकाई को बढ़ा रहा है और विभिन्न प्रकार से परमेश्वर अपने काम में पूरी ताकत से वो अपने काम को कर रहा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वो बात ये कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह अब आपकी ताकत से, आपकी बुद्धि से या आपके तरीके से काम नहीं करेगा। वो अपने तरीके से काम करेगा। उसे अपने तरीके से काम करने दीजिए। हम चर्च इसलिए आ रहे थे पादरी साहब ताकि हम सोच रहे थे हमारा काम बन जाए, काम ही नहीं बन रहा तो इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे तरीके से काम हो, हम जो कह रहे हैं वैसा हो, लेकिन कई बार जो प्रभु कहेगा आपको वैसा करना होगा। और जब वैसा आप करना शुरू करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। भाई शांत होकर बैठ जाएं और परमेश्वर के वचन को जब आप सुन रहे हैं, एक आदमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं जल्दी से, और आज इस बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरा राजा 5 और उसकी पहली आयत, सेकंड किंग मैं चाहूंगा उसकी 5th वर्स और उसकी पहली आयत। क्या लिखा है सुनिएगा जी, जोर से पढ़िएगा कोई जन। और आपको खुदा कलाम एक बात बता रहा है और मैं चाहूंगा इस बात को हमें सीखना बहुत जरूरी है। हम चाहे पास्टर हो, हम चाहे इवेंजलिस्ट हो, हम चाहे प्रचारक हो, हम चाहे वर्शिपर हो, हम चाहे अच्छे चर्च के लीडर हो, हम चाहे खूब बहुत कुछ करते हो, लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको एक बात सिखा रहा है और मैं चाहूंगा पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है जी। दूसरा राजा 5 और उसकी पहली आयत जी। अराम के राजा का नमान नामक एक सेनापति था। अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। ये आदमी नमान नाम है इसका और ये बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष है। बड़े लोगों के बीच में बैठता है, बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना है, हर चीज और हर तरीके इसके ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि एक सेनापति के। और आगे लिखा भी है, क्या लिखा है भाई पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। परमेश्वर आपको विजयी करता है। परमेश्वर आपके द्वारा कई बार बड़े बड़े काम करता है। आपकी प्रार्थना से बीमार चंगे हो गए हैं। वाओ, आपकी दुआओं में बड़े कशिश है। आपकी दुआ करते ही हाथ हिलने लगते हैं। वो तो बात कह रहा है बड़े बड़े काम होने लगे थे, लेकिन सुनिएगा क्या लिखा वहां पर जी। लिखा है वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। ये वाली बात जब मैं पढ़ने लगा तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये शूरवीर था, इसके पास ताकत थी कि सेना पर विजय होने की, इसके पास ताकत थी कि ये युद्ध को अपने तरीके से किस तरीके से जीत लेता था। लेकिन मालूम है ये कोढ़ी ही था। कई बार हमारे पास ताकत होती है बहुत कुछ करने की, लेकिन हम अंदर से टूटे हुए होते हैं, अंदर से पिघले हुए होते हैं, अंदर से चूर दिखाई देते हैं, अंदर से हमारी जिंदगी, हमारी जीवन में उदासी होती है। चेहरे पे भले कितना आप क्यों ना मुस्कुरा रहे हो, लेकिन दर्द तो दिल के अंदर भरा हुआ है। खुदा बाप कह रहा है ऐसा है, अगर तुम चाहते हो, तुम शूरवीर तो कहला रहे हो, तुम प्रतिष्ठित तो कहला रहे हो, तुम आशीषित तो कहला रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोढ़ तुम्हारे जीवन में है। आपको मालूम है जब मैं पढ़ रहा था और इसके बारे में मैं बहुत डीपली गया तो मैं सोचा, जब मालूम है ये अपने वस्त्रों को उतारता था, मालूम है क्या लगता था इसको, जब ये अपने कपड़ों को उतारता था, अपने जिस्म को देखता था, ओह ये कोढ़। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है। आप चर्च आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, घर में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, हर जगह हैं, लेकिन कोढ़ शरीर में है। नमान कोढ़ी था, युद्ध में जीत जाया करता था, लेकिन जब ये अपने आप को देखता था तो ये, जोर से बोलिए क्या था, कोढ़ी था।
अपनी लाइफ को देखता था, अपना घर देखता, जब अपने घर में जाता था इसके लोग जो उसके साथ में रहा करते थे, अरे नमान तुम तो वैसे ही हो, जब वस्त्र पहन लेते हो तो तुम एक सूरवीर योद्धा लगते हो, जब वस्त्र पहन लेते हो युद्ध का तो तुम्हें लगता है कि तुम कितने लोगों को हरा देते हो, लेकिन जब तुम घर में आते हो तुम कोढ़ से भरे हुए हो। कई बार हम चर्च में हालेलुया धन्यवाद प्रेज लॉर्ड इतना धन्यवाद देते हैं, कई बार तो लोग देखिए यार बहुत आत्मिक आदमी है, इतना ज्यादा ताली बजा रहा है, इतना ज्यादा धन्यवाद दे रहा है, बहुत अच्छी बात है आप परमेश्वर में आत्मिक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं घर जाते ही आपको लगता है मैं कोढ़ी हूं, मुझे लग रहा है कि मैं इस कोढ़ से ग्रसित हूं और मेरे अंदर ये पाप बना हुआ है, मेरे अंदर ये बुराइयां बनी हुई है, मेरे अंदर ये गलत चीजें बनी हुई है, मैं छिपा कर इन चीजों को रखता हूं कि कहीं कोई देख ना ले। मैं योद्धा तो हूं, मैं शूरवीर तो हूं, लेकिन कई बार मैं अंदर से टूटा हुआ हूं। मेरी बहन मेरे भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आप दिखाई तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन अंदर से कई बार हम इस योद्धा के समान हार चुके होते हैं। ये योद्धा अरामियों पर विजयी होता था, लेकिन अपने कोढ़ पर विजय नहीं हो पाया। ये लोगों के ऊपर विजयी होता था, सेनापति था, सूरवीर योद्धा था, लेकिन जब ये अपनी प्रॉब्लम को देखता था ये कोढ़ से नहीं जी सका। पिछले दिनों में मैंने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि हमारे देश के बड़े बड़े लोग हम अपनी तमाम युद्ध से, अपनी तमाम चीजों से, अपनी कुश्तियों से भी लड़कर जीत जाते हैं, लेकिन मृत्यु पर कोई नहीं जीत सका। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम बहुत सी चीजों से जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन कई बार बहुत सी चीजें आपको हरा देती हैं। नमान योद्धा तो था, नमान प्रतिष्ठित तो था, नमान युद्ध पर जीतने के तरीकों को जानता था। कई बार आपके साथ भी यही होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारा आखिरी में टाइटल आता है वो कोढ़ी था। मेरी भाई मेरी बहनों आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने तरीके से काम करना चाहता है, खुदा अपने तरीके से काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि जब हम उसके सामने आते हैं तो अपने जीवन को यह कहे, परमेश्वर मैं चाहता हूं मैं बाहर से ही अच्छा ना दिखाई दूं, लेकिन मेरे अंदर भी अच्छाइयां दिखाई दे। हम एक संडे चर्च के आगे तो हमने कहा अरे पूरा स्वर्ग हमने जीत लिया। हम कोढ़ी हैं। कई बार अंदर से आपकी पाप, आपकी जिंदगी की परेशानियां, आपकी जिंदगी की टेंशन्स, आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी समस्याएं जो आपको अंदर से कमजोर करती जा रही हैं। ऊपर से आपको लग रहा है वाह संडे आए, रिचार्ज हो गए, और उसके बाद चार्ज होने के बाद फिर घर गए और सैटरडे तक फिर डिस्चार्ज हो गए। और जब मैं लखनऊ जा रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही, संजना 40 दिन तक ट्रेन से जब मैं जा रहा था तो ये बात परमेश्वर ने एकदम से मेरे दिमाग में डाल दी, ये लड़की 40 दिन तक यहां पर इसने ये डिसीजन लिया कि मैं खुदा के घर में आकर प्रार्थना करूंगी। देखिए मैं क्या सोच रहा था, वहां वचन मुझे कहीं और जाना था बोलने, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि जब वो लड़की कर सकती है तो लोगों से कहे कि वो लोग भी जो प्रार्थना में ढीले हैं, जिन्हें पादी साहब आप दुआ कर दीजिए, बहन आप दुआ कर दीजिए, आपको खुदा मौका दे रहा है, आपको प्रार्थना करने का समय दे रहा है ताकि आप दुआ करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए, ताकि आप कोढ़ी ना दिखाई दें, आप कमजोर ना दिखाई दें, आप निर्बल ना दिखाई दें, लेकिन परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में ठीक कर सके। आप योद्धा हैं, आप शूरवीर हैं, आप प्रतिष्ठित हैं, लेकिन खुदा बाप कह रहा है तुम कोढ़ी हो।
संडे संडे वाले मसीही ना बने, लेकिन एवरी डे हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर की कामों में हम इन्वॉल्व हों, आगे बढ़ें, परमेश्वर के कामों के लिए हम आगे बढ़ना सीखें। आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदावंद के साथ शुरू करेंगे चलना, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे, तो आपको मालूम है परमेश्वर फिर आपको केवल युद्धों में नहीं, केवल आप लोगों के ऊपर विजयी नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी बीमारियों पर भी विजयी होने पाएंगे, आप अपनी गरीबी पर भी विजयी होने पाएंगे, आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि योद्धा केवल तुम युद्ध में ही नहीं, लेकिन योद्धा तुम मसीह में भी दिखाई दो। तुम मसीह के योद्धा बन जाओ। हालेलुया। तुम मसीह के योद्धा बनकर दिखाओ। अरे अपने घर के तो सब योद्धा होते हैं, अपने घर के तो सब कहते हम अपने घर के सबसे बड़े हैं, इस घर में हम ही हैं। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, अपने घर के तो हो, लेकिन आज अपनी जिंदगी के भी योद्धा बन के दिखाओ कि मैं मसीह के साथ जीना चाहता हूं, मैं मसीह के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। आपको मालूम है इस बड़े से योद्धा के बारे में लिखा हुआ है, एक छोटी सी इजरायली लड़की ने जो बंधक बना के लाई गई, उसने कहा जा, कहां जाना है? मेरे ख्याल से एस्तर के समान वो बच्ची होगी। मैं सोच रहा था जैसे एस्तर गाना गा रही थी, इतना खूबसूरत गाना, उस छोटी सी बच्ची ने कह दिया खुदा के खादिम के पास जा, प्रभु के दास के पास जा। प्रभु के दास ने कहा जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, नदी के अंदर डुबकी लगाओ। नदी का नाम था यरदन। अब नमान तैयार नहीं हो रहा था। अरे मेरा जिस्म, मेरी चीजों को, मेरी बीमारी को जो आज तक मैंने छिपा के रखा है, आज लोग मुझे देख लेंगे, आज मेरे सिपाही मुझे क्या कहेंगे, अरे वो लोग मुझे क्या कहेंगे जिन पर मैं विजयी हुआ करता था। अब जब मैं नदी के पास जाऊंगा, मैं अपने कपड़ों को उतारूंगा, मैं कैसा दिखाई दूंगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं चाहता हूं ताकि कि मैं लोगों के सामने दिखाई दूं। मेरी बहन, मेरे भाइयों, नमान के अंदर क्या चीजें चलने लगी। एक तो वो सोच रहा था कि क्या करूं, मैं इससे ठीक हो जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ जब वो तैयार हुआ तो देखा पानी गंदा है। जब वहां गया तो देखा पानी उस लायक नहीं कि इसमें ये जा सके। मेरे ख्याल से शायद स्विमिंग पूल में नहाता होगा। आपके घर का अच्छा स्विमिंग पूल, आप जहां जाएं, वाटर पार्क भी है यहां पर, अभी तो शायद नहीं चल रहा है। आप बहुत अच्छे से सब चीजें अपने लिए कंफर्ट रखते हैं अपने घर में, लेकिन एक सेना योद्धा के लिए मुश्किल है, एक लीडर के लिए मुश्किल है अपने आप को, अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने रखना। इसे नहीं मालूम कि परमेश्वर इसे विजयी बना रहा है, और परमेश्वर चाहता है, इतने दिनों से ये युद्ध पर जीत रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आज ये अपने कोढ़ की बीमारी पर भी विजयी हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में मैं उन कमजोरियों पर जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता हूं, परमेश्वर कह रहा है तुम विजयी हो सकते हो, तुम जीत सकते हो। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए मैं जीत सकता हूं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपनी बीमारी पर फतेह पाने के लिए, अपनी कमजोरियों पर फतेह पाने के लिए, अपनी मुश्किलों पर फतेह पाने के लिए, अपने अविश्वास पर फतेह पाने के लिए क्या करना होगा? अरे तुम्हें यरदन नदी में डुबकी लगानी होगी। यरदन नदी का मतलब है, इस नदी का मतलब है, इस पानी का मतलब है परमेश्वर की प्रेजेंस की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ बने रहना। और मालूम है यरदन नदी में ही तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। यरदन नदी में बड़े बड़े आश्चर्य हुए हैं। आपसे कहना मांगता हूं, जब खुदावंद का कलाम कहता है, जब मैं चाहूंगा जल्दी से निकाल के पढ़े, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उसकी 13 आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़िएगा। 5 की 13 से 14 सुनिएगा क्या लिखा है जी, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जी। उसके सेवक पास आकर कहने लगे, ए हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता, यदि तुझे कोई भलाई के काम करने की आज्ञा देता, हाँ, तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाए, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए? कितना अधिक मानना चाहिए? उसके लोग उससे कह रहे हैं कि मानना चाहिए तुझे भविष्यवक्ता की बातों को। आगे, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार
हाँ, उसमें 7 बार डुबकी उसमें कितनी बार डुबकी लगाई? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। आइए, एक एक घंटा प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है यहां लिखा हुआ है इस व्यक्ति के बारे में कि इसने 7 बार डुबकी लगाई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, एक गया तो उसने पश्चाताप किया, दूसरी बार गया, जब ये दूसरी बार डुबकी लगा रहा था इसके जीवन से वो बुराइयां निकल रही थी। तीसरी बार जब ये डुबकी लगा रहा था इसके अंदर से वो गंदगी, वो पाप और वो बुराइयां, वो तमाम प्रकार का अहंकार निकल रहा था। जब इसे तीसरी बार डुबकी लगाई होगी, आपसे बताना मांगता हूं उसके साथ क्या होता था, सारे शाप टूटने लगे। जब चौथी बार डुबकी लगा रहा है, मालूम है क्या हो रहा है, इसके संग परमेश्वर काम कर रहा है, इसकी जिंदगी को बदल रहा है। 5वीं बार जब डुबकी लगा रहा है, परमेश्वर अपनी रूह को इसके ऊपर भेज रहा है। और जब ये 6वीं बार अब मालूम है डुबकी लगा रहा है, मालूम है क्या हो रहा है, उद्धार इसके अंदर, इसके मन के अंदर आ रहा है, इसका परिवर्तन हो रहा है, इसके मन का परिवर्तन हो रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। और जब ये 7वीं बार डुबकी लगाकर ऊपर आ रहा है, आपको मालूम है क्या हो रहा है, खुद बाप अपने लहू से ढककर इसे शुद्ध कर रहा है, ताकि अब नमान तू कोड़ी नहीं कहलाएगा, अब तू एक सचमुच में एक ऐसा वीर योद्धा कहलाएगा जिसके साथ यहोवा होगा। मेरी बहनों, जब आपसे चर्च कहा जाए आने के लिए, जब आपसे प्रार्थना करने के लिए कहा जाए, जब आपसे दहकी के लिए बात की जाए, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, आप लगाते हो, आप परमेश्वर के भवन में आते रहते हो, आपसे कहना मांगता हूं, जब परमेश्वर 40 दिन तक वो बहन आती रही और प्रार्थना करती रही, दुष्ट आत्मा से वो चंगी होने पाई। आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के भवन में बने रहते हो, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा शकम करता है कि आप कोढ़ी नहीं कहलाओगे, आप कमजोर नहीं कहलाओगे, आप ऐसे लोग नहीं कहलाओगे जो आप ऊपर से तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से खराब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज क्या है, खुदा बाप मैं चाहता हूं नमान के तरीके से आज मैं भी चंगाई को रिसीव कर लूं। भले मैं योद्धा कहला रहा हूं, भले मैं सूरवीर हूं, भले मेरा नाम लोगों के बीच में बहुत है, अरे मुझसे कैसा होगा घुटने टेकना खुदा के सामने, नहीं नहीं नहीं, मैं टेक दूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपना पैसा, मैं अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने आप को खुदा के लिए नहीं रख छोड़ूंगा। मालूम है डुबकी लगाने का मतलब है, ये जो बार बार डुबकी लगा रहा है अपने आप को दीन कर रहा है, नम्र कर रहा है, अपने आप के अहंकार को, अपनी चीजों को जिससे ये विजयी होता था, आज परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर रहा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सरेंडर करते हैं, जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, आपको मालूम है खुदा अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके तरीके से प्रभु काम करे? नहीं। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी, परमेश्वर अपने तरीके से काम करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जब आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने आते हैं, खुदा आपके घरों में आश्चर्य करने लगेगा। यहां ये डुबकी लगा रहा है, एक आदमी बिना डुबकी के चंगा हो गया, 38 साल से रोगी था। यूहन्ना 5:1 में लिखा हुआ है, एक आदमी जो 38 साल से रोगी था, इसके जाने से पहले ही कोई और पहुंच जाता था कुंड में और चंगाई को ग्रहण कर लेता था। लेकिन मालूम है एक दिन खुद जीवन का सोता चलकर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आज इसके पास चलकर आ रहा है और कह रहा है, सुन, मैं चाहता हूं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सी चीजें आपको बेसहारा बना देती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको बेसहारा बना देती हैं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, अपने जीवन को परमेश्वर करना शुरू करेगा। आप चाह रहे थे कि आपके घर का काम अच्छा हो जाए, लेकिन खुदा बाप ने कहा नहीं, अभी ठहरे रहो। कल जब बहन के हम लोग दुआ करने गए उनकी जमीन पर, उन्होंने कहा आज इस पे दुआ हुई है। आपसे कहना चाहता हूं, खुदा अपने दिन से, अपने तरीके से काम करेगा। प्रभु को काम करने दीजिए। भाई साहब से हैं आप, क्या कर रहे हैं? हाँ, हम आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब इसका मतलब ठीक है तो चर्च प्रार्थना में, और अगर खराब है, पादरी साहब दुआ कर दीजिए, संडे याली प्रेयर रिक्वेस्ट, इतनी लंबी स्लिप ले आए, इतना लंबा प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए,
आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, अब प्रार्थना निवेदन इसमें ना हो, अब इसमें धन्यवाद की प्रेयर रिक्वेस्ट हो। हालेलुया। अब इसमें प्रेयर रिक्वेस्ट ना हो कि सर्दी दूर हो जाए, पेट दर्द दूर हो जाए, सर का दर्द दूर हो जाए। इसमें जैसे आप लोग दवाई लेते हैं ना, तो ढेर सारे नाम लिखे देते हैं दवा के, वैसे कई बार हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट में ढेर सारी रिक्वेस्ट होती है, लेकिन मेरी दुआ है आपकी निवेदन में अब धन्यवाद दिखाई देगा। हालेलुया। आप चर्च में जब भी आते तो रोते हुए आते थे, सोचे थे इस संडे 2-3 आंसू परमेश्वर चाहता है बहा ही के आएंगे, पक्का हुआ। यीशु मसीह तुम्हारे सामने बहा कराएंगे। यीशु मसीह कह रहा बेटा मत बहा, अब तू खुश होकर आ, आनंद के साथ आ। हालेलुया। जिस चर्च में मैं अभी गया, वहां पर एक बहन मुझसे कहने लगी कि वो दूसरों को देख के रो रही थी, कि कहने लगी कि मैं हमेशा सोचती थी कि प्रभु के भवन में आकर रोना चाहिए और प्रभु के भवन में टूट जाना चाहिए, प्रभु के भवन में सब कुछ कर देना चाहिए। हमने कहा अरे भैया, प्रभु का भवन आनंद के लिए बना है, परमेश्वर का भवन धन्यवाद के लिए बना है, परमेश्वर का भवन आराधना करने के लिए बना है, परमेश्वर का भवन आनंद के लिए बना है। और आपसे कहना मांगता हूं, जो टूटा हुआ यहां आता है वो खुश होकर जाता है। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहता हूं, परमेश्वर का भवन चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम जब टूटे हुए यहां आ रहे हैं, बिखरे हुए यहां आ रहे हैं, हम आशीषों को यहां से लेकर जा रहे हैं, तो हम खुदावंत की आशीषों को यहां दे भी, खुदा के कामों में हम आगे बढ़े, परमेश्वर के वचनों में हम आगे बढ़े। और कहीं ऐसा ना हो, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मालूम है हम भी इस व्यक्ति के समान दिखाई देंगे। हम प्रतिष्ठित होंगे, हम योद्धा होंगे, हम नामी लोग होंगे, लेकिन कई बार अंदर से हम आगे, आप जानते हैं, कोड़ी दिखाई देंगे। नमान प्रतिष्ठित था, योद्धा था, और वो भी शूरवीर योद्धा था, लेकिन कोड़ी था। इसका इंट्रोडक्शन है। हमारी लाइफ में ऐसा तो कहीं नहीं है, हमारे घर में ऐसा तो नहीं है, कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। हम प्रतिष्ठित हैं, शूरवीर हैं, लेकिन कोड़ी हैं। आज उस कोड़ को प्रार्थना करिए कि प्रभु, जैसे नमान उस यरदन नदी में डूब डूब कर, डुबकी लगा लगा कर शुद्ध हो गया, आज मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से मैं शुद्ध हो जाऊं, यीशु आपके लहू से मैं शुद्ध हो जाऊं, यीशु मसीह के सामर्थ से मैं शुद्ध हो जाऊं। आज के बाद ये बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स, वो चीजें जो जुबान पर आती है, अब ना हो, अब यीशु मसीह का नाम हो। प्रेज द लॉर्ड। बस एक काम करिएगा, परमेश्वर के तरीके से काम करना शुरू करिएगा। जैसा खादिम कहे, जैसे परमेश्वर के लोग कहें, जैसे परमेश्वर का वचन कहे, वैसा करना शुरू करिएगा। आपकी जिंदगी में काम होना शुरू होगा। और यदि नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, आप शूरवीर बहुत हैं, आप प्रतिष्ठित बहुत हैं, लेकिन कोड़ी जरूर हैं। आज ये कहना चाहता हूं, उस छोटी सी बच्ची ने कह दिया, जाओ खुदा के खादिम के पास जाओ, जो बंदिश में लाई गई थी, जो बंदी गृह में थी, उसने कह दिया कि जाओ, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर देगा। अरे ये छोटी सी बच्ची बता रही है कि जाओ नमान, तुम चंगे हो जाओगे। जब उसने खुदा की आवाज को सुना, प्रभु के वचन को सुना, तो लिखा हुआ है ये व्यक्ति चंगा हो गया। मन तो नहीं कर रहा था जाने का। आपका भी मन नहीं कर रहा था ना चर्च आने का? आज पैसे की रुकावट, नींद, दिन रात भर तूफान आ गया। जब अभी सुबह एक फोन आया मेरे पास, भैया तूफान आ गया ना, आज नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसी बहुत सी रुकावट आ रही है। हालेलुया। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, अगर यीशु साथ में है, जिंदगी के हर तूफान आप पार करते चले जाएंगे। और वो तूफान से, उन बारिशों से, उन चीजों से कुछ नुकसान नहीं होगा। आपको मालूम है, इतनी गर्मी थी, दुआ कर रहे थे प्रभु पानी गिर जाए, और पानी गिर गया रात में। हालेलुया। ताली बजाए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करना चाहता है, कभी बुरा नहीं करना चाहता है। कोरोना इसलिए नहीं आया कि सब कुछ बर्बाद कर दे। कोविड इसलिए आया ताकि परमेश्वर का सुसमाचार फैल जाए। कोविड
इसलिए आया ताकि बहुत से लोग जिन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था और चर्च पर आश्रित हो गए थे, परमेश्वर ने घर घर में कलीसिया खोल दी। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है बदलाव हो। परमेश्वर चाहता है हम अपने तरीके से खुदा को ना चलाएं, खुदा के तरीके से हम चलना शुरू करें। और अगर अपने तरीके से आप चलना शुरू करेंगे, आप फ्लॉप हो जाएंगे, आप असफल होंगे, आपके काम असफल हो जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने अपने तरीके से चलना शुरू किया है। अपने तरीके से चर्च मत, हम आज आए उसके बाद नहीं आएंगे, नहीं, अपने तरीके से चलना ना शुरू करें। पादरी साहब यही दसवां हम लेकर आए हैं, इसके बाद तो सोचे नहीं कि क्या देंगे, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के तरीके से चलना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके किराए का इंतजाम करेगा, आपके घर के मकान के किराए का इंतजाम करेगा, आपके जो अकाउंट्स है उसमें परमेश्वर आशीष देगा, आपके तमाम प्रकार के जो किचन के सामान हैं उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपसे कहना चाहता हूं हम लोग ने बचपन से अब तक जो भी परमेश्वर की सेवा की है, आज तक परमेश्वर ने भूखा नहीं रखा है और आशीष दी है। आपको वो भूखा नहीं रखेगा। बस एक काम करना, अगर प्रतिष्ठित हो जाना, अगर योद्धा बन जाना, शूरवीर हो जाना, लेकिन कहना परमेश्वर आपके साथ चलता रहूंगा, अपने पाप को, अपनी बुराइयों को छिपाकर अपने मन में नहीं रखा रहूंगा, लेकिन आज मैं खुदा के सामने उंडेल दूंगा और कहूंगा परमेश्वर मुझे नया बना। आपको मालूम है जब नमान चंगा हो गया, इसकी स्किन, इसकी खाल एक बच्चे के समान हो गई। परमेश्वर बिल्कुल नया कर देना चाहता है आपको। आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर आज जब मैं यहां आया हूं, मेरी दुआ हो, मेरी प्रार्थना हो कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में बदलाव को देख सकूं, मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन हो। मैं योद्धा कहलाता हूं, मैं शूरवीर कहलाता हूं, लेकिन मैं प्रभु तेरे तरीके से अगर चलूंगा तो वो कोड़, वो बीमारियां, वो मुश्किलें जो जीवन में आती तो है, लेकिन मेरे जीवन से वो दूर हो नहीं पाएंगी। अपनी आंखों को बंद कर लें और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इस समय ये समय होगा कि आपके लिए हम दुआ करें और बीमारों के लिए प्रार्थना होगी। अपनी जगह पे ही रहेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा कि हम सब आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। एक काम बस हमें करना है कि हम अपने तरीके से नहीं कहें, परमेश्वर तेरे तरीके से चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम आपके तरीके से चलना चाहते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1:8 में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम पृथ्वी और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आप क्या चाहते हैं कि आप गवाही देने वाले बने? ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन की गवाहियां आपने छिपा के रखी हैं, बताना शुरू करिए। आपको मालूम है इस व्यक्ति ने अपने कोड़ को छिपा के रखा था। जब ये अपने कपड़ों को उतारता था, जब ये अपने युद्ध के कपड़ों को हटाता था, जब ये अपने वस्त्रों को हटाता था, आपको मालूम है क्या होता था? ये देखता था, ये निराश हो जाया करता था, मैं कोढ़ी हूं, मैं दुनिया की नजर में सेना हूं, मैं दुनिया की नजर में एक अच्छा योद्धा हूं, मैं युद्ध पर विजयी हो जाता हूं, लेकिन मैं अपने कोड़ से हार जाता हूं। मेरी बहन, मेरे भाइयों, कौन सी चीज आपको हरा रही है? आज कहें परमेश्वर मैं आपके तरीके से चलना चाहता हूं। इसी समय सारे बंधन टूट जाएंगे। ओ अब आप बीमारी को लेके नहीं, अब आप कमजोरियों को लेके नहीं, अब आप शिफा को लेकर जाएंगे यहां से। और आज के बाद से आपके पास गवाहियां होंगी। आज के बाद से वो चीजें जो आपके अंदर बनी हुई थी, आज यीशु के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो बंधन टूट जाएंगे। वो करने वाला परमेश्वर है। वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं बस एक काम करना है, खुदावंद यीशु के सामने आज अपने आप को देना है और कहना, खुदावंद मैंने अभी तक छिपा के रखा था। आपको मालूम है नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसके काम सफल नहीं होते। आप सफल कई बार इसलिए नहीं हो पा रहे कि शायद आपने छिपा के रखा हुआ है। उन चीजों को छिपा के रखा है जो खुदा के सामने कह देना चाहिए, जो परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ मैं योद्धा तो हूं, हाँ मैं प्रतिष्ठित तो हूं, लेकिन मैं कोढ़ी हूं। आपको मालूम है यही चीज तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था लोगों के सामने, लेकिन जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं
नहीं मुझे इससे शिफा पानी है, नहीं मुझे इस पर भी आज जय पानी है, नहीं अब मैं इस कोड़ से भी चंगाई को रिसीव करना चाहता हूं। आपको मालूम है इसे कुछ करना पड़ा, और इसे क्या करना पड़ा? इसे यरदन नदी में डुबकी लगानी पड़ी। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ है इसी समय आपको जब छुए रही है, इसी समय जब आपको टच कर रही है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में आपके बंधन टूट जाएं। आपकी वो चीजें जो आपके अंदर बनी हुई थी, आज यीशु के नाम से उसका लास्ट डे है, उस बीमारियों का लास्ट डे है, उन परेशानियों का, गरीबी का आखिरी दिन है। आज बोलिए यीशु के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से उसको डांटिए और कहीं अधिकार के साथ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरी वीकनेस मुझे छोड़कर जाए, मेरी बीमारी मुझे छोड़कर जाए, मेरी कमजोरी मुझे छोड़कर जाए। मैं योद्धा हूं, मैं शूरवीर शायद कहलाता हूं, शायद लोगों से अच्छी जान पहचान है, लेकिन आज खुदावंद कह रहा है मैं तुझे शुद्ध करना चाहता हूं। अरे तुम शुद्ध हो जाओ, खुदावंद का कलाम कहता है तुम शुद्ध हो जाओ। आज शाम, आज सुबह, इस समय, इस वक्त खुदावंद हमें शुद्ध कर रहा है। अपने हाथों को उठाकर जहां कहीं आपको समस्या है, जहां कहीं प्रॉब्लम है, उस जगह पे अपने हाथ को रखें। इसी समय यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसी समय खुदावंद तेरी सामर्थ छू ले, खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। पहाड़ों को मैदान करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ। वो पहाड़, वो बीमारी, वो चीजें जो आपके सामने पहाड़ के समान है, आपके सामने आकर खड़ी हो चुकी है। आज इस समय ये वक्त है, केवल उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं जिन्हें लगता है मैं सूरवीर हूं, मैं योद्धा तो हूं, लेकिन मैं उन पहाड़ों के सामने कई बार झुक जाता हूं। आज खुदावन आपके लिए पहाड़ों को मैदान बनाने जा रहा है। वो पहाड़ों को जो ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, वो बीमारी जो ऊंची दिखाई दे रही है, वो नशा जो ऊंचा दिखाई दे रहा है, बस परमेश्वर के सामने अपने आप को दे दीजिए। मैं विश्वास करता हूं वो मैदान के सामने समान आपको बना देगा, आपके जीवन को मैदान के समान बना देगा।